नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट और सबसे करंट न्यूज है वो चाइना से निकल के आई है। साथियों, चाइना जिस पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, ये मतलब पूरी दुनिया के अंदर जग जाहिर है कि चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते, आप किसी और देश पे भरोसा कर सकते हो। साथियों, चाइना इस बात को आज प्रमाणित करता हुआ दिख रहा है। मतलब ये बात अपने आप में एक चरितार्थ होते हुए दिख रही है, क्योंकि चाइना ने पूरी दुनिया से छिपा करके परमाणु परीक्षण कर दिया। और परीक्षण भी ऐसा किया कि अपने लगभग 30 सैनिकों को मरवा दिया। पूरी दुनिया को इस बात का एहसास नहीं हो कि चाइना परमाणु परीक्षण कर रहा है, और ये मतलब अपने जो अपने सैनिक है उनकी बलि दे रहा है। एक तरफ की पूरी दुनिया इस बात में लगी रही कि चाइना के इतने सैनिक मर गए, मीडिया इसी को कवर करता रहे, और एक तरफ ये छुपा करके पूरी दुनिया से परमाणु परीक्षण कर जाता है। साथियों, 2020 की बात है। 15 जून 2020 को गलवान के अंदर भारत और चाइना है वो आपस के अंदर, इनकी सेनाएं मतलब लद्दाख के अंदर गलवान जो वैली है वहां पे आपस में भिड़ती हैं। जब ये आपस में भिड़ती हैं साथियों, तब पूरी दुनिया को ये लगता है कि भाई साहब ये सबसे पैनिक सिचुएशन है, सबसे मतलब ऐसी सिचुएशन है कि जिससे पूरी दुनिया को लगता है कि यहाँ से एक नया युद्ध हो जाएगा या फिर बहुत बड़ा मतलब आपस में देशों में तनाव आ जाएगा। पर इस बात का कोई फायदा उठाता है तो चाइना फायदा उठाता है। और हम लोगों को उस टाइम में लग रहा था कि यार ये नेचुरल घटना है। वाकई अंदर सीमा पे जो जवान है वो आपस के अंदर कई बार ऐसे भिड़ लेते हैं, कई बार उनको लगता है कि आप हमारे अंदर वाली में आ गए, हम लोग आप वाली में चले गए। इस वाली मतलब ये मुद्दा कई बार मतलब बड़ा बन जाते हैं। पर चाइना इसको बड़ा नहीं बनाया। चाइना एक्चुअल के अंदर इस माहौल को क्रिएट किया गया था, मतलब चाइना के द्वारा ये आर्टिफिशियल था। मतलब एक तरीके से चाइना इसको मतलब खुद इजाद कर रहा था। इजाद करने की एक वजह सामने निकल के ये आई कि चाइना ये चाह रहा था कि पूरी दुनिया जब इंडिया को और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट हो, मतलब जब झगड़ा हो, तो इसमें लगी रहे, और इसके बदले के अंदर वो पीछे से पूरी दुनिया से छुपा करके वो परमाणु परीक्षण कर ले, मतलब वो परमाणु की टेस्टिंग कर ले। और ये बात अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि चाइना ने अपने 30 सैनिकों की बलि दे दी। मतलब 30 चाइना के सैनिक शहीद हो जाते हैं, इवन भारत के 20 सैनिक शहीद होते हैं। और इस बात की उसके कोई परवाह नहीं, बस उसको सिर्फ अपना टेस्ट करना था, इसलिए उन्होंने अपने जो सैनिक है उनकी बलि लगवा दी चाइना के अंदर। और भारत भी इस बात को मतलब चेक करे, कि भारत को इस बात का पता चले कि भाई साहब चाइना ने परमाणु परीक्षण कर लिया, पूरी दुनिया को मालूम चल जाएगा। जबकि इस बात को छिपाने के लिए ये टेस्ट करता है। जबकि चाइना वो देश है जिसने सीटीबीटी पे साइन कर रखा है। सीटीबीटी का मतलब है कि आप किसी भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते, कोई भी परमाणु बना नहीं सकते, किसी की आप टेस्टिंग नहीं कर सकते, आविष्कार नहीं कर सकते, सब पे बैन लगाते हैं। उस पे चाइना उसका सदस्य है, उस पे साइन कर रखा है। साथियों, ये पिछले 2 दिन की सबसे ज्यादा हेडलाइंस है जो सबसे ज्यादा सुर्खियों के अंदर रहती हैं। और सुर्खियों में इस बात से रहती हैं कि भाई साहब 2020 के अंदर गलवान जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद में चाइना ने परमाणु परीक्षण किया गया। साथियों, ये बात अब निकल के कैसे आई? अमेरिका के द्वारा, या अमेरिका के अधिकारी अब बता रहे हैं। अब सवाल ये निशान ये लगते हैं कि भाई साहब आपको अगर मालूम था तो आप अब क्यों बता रहे हो इस चीज को? भाई आपको बताना था तो इस बात को पहले बताते, आपको तो बहुत पहले से मालूम है। ऐसे तो है नहीं कि आपको अभी मालूम चला है। पर अमेरिका इसको इस टाइम पे लेके आ रहा है। इसके कई पैरामीटर्स हैं कि जैसे इस टाइम के अंदर अमेरिका ये गलवान जो एक्सीडेंट है उसको मतलब बीच के अंदर ला के ये कह रहा है उसके 1 हफ्ते के बाद में ये मतलब चाइना ने परमाणु परीक्षण कर लिया जाता है। जब ये बात कह रहा है तो कई पर्सनवाचक चिन्ह इस बात को भी लेकर के लगते हैं कि भाई साहब इस टाइम के अंदर वाशिंगटन मतलब अमेरिका के बीच में और रशिया के बीच की मास्को के बीच में जो न्यू स्टार जो संधि हो रखी है वो लगभग पिछले 5 फरवरी को समाप्त हो गई। जब 5 फरवरी को समाप्त हो जाती है तो उसको दोबारा से रिन्यू या दोबारा से उसको बनाया जाएगा। तो वो चाहते हैं कि इस टाइम में चाइना को भी लपेट लिया जाए, चाइना को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो एक शक तो ये है कि भाई साहब इस वजह से चाइना का नाम ले रहा होगा। दूसरा ये है कि चाइना को अगर एक्चुअल के अंदर इसके अंदर था तो भारत को बताया क्यों नहीं? क्या भारत को हल्के के अंदर ले लिया? भारत से चीजें छुपाई गई हैं। तीसरी ये निकल के आती कि वाकई में अमेरिका को मालूम नहीं था, या मालूम था तो इन लोगों ने बताया नहीं। साथियों, ये मतलब अमेरिका के एक सेक्रेटरी है, जो अमेरिका के जो मतलब विदेश विभाग है उसके उप मतलब सचिव हैं, उनके द्वारा ये डाटा बाहर निकल के आता है। वो कह रहे हैं कि भाई साहब चाइना ने यहाँ पे परमाणु टेस्टिंग की है, परमाणु परीक्षण किया गया, और वो मतलब परमाणु परीक्षण इतना बड़ा है कि मतलब हंड्रेड्स मतलब टन्स का है, मतलब सैकड़ों की टन्स का मतलब परमाणु बम पे उसका टेस्टिंग की गई है। और टेस्टिंग की गई है उसके अंदर जो डीकम्पलिंग जो विधि है उसका यूज में लिया गया है। मतलब ये डीकम्पलिंग विधि क्या है, इसमें विस्तार से आगे में इसी सेशंस के अंदर आपको बताएंगे। बट डीकम्पलिंग विधि को यूज में लिया गया है जिससे पूरी दुनिया को ये मालूम ही नहीं चला हो। ये घटना कब हुई इसके लिए इन्होंने प्रॉपर डेट साझा की है कि भाई साहब ये 22 जून 2020 को ये घटना होती है। मतलब जब 15 जून 2020 को जब हमारा जो गलवान के अंदर जो हमारा एक्सीडेंट हो रहा था, जो घटना हो रही थी जिसके अंदर हमारी सेनाएं आपस में भिड़ रही थी, उसके लगभग 7 दिन बाद में, एक वीक के बाद में ये चीजें सामने निकल के आती हैं। सवाल ये लगता है कि भाई साहब रशिया के बीच के अंदर जो मास्को के बीच के अंदर, मास्को और जो वाशिंगटन मतलब अमेरिका है उसके बीच में 2010 के अंदर एक संधि होती है, वो 2026 के अंदर समाप्त हो रही है। अब इस संधि को वापस से पुनर्निर्माण किया जाएगा, वो इसमें चाइना को शामिल करना चाहते हैं। चाइना को शामिल करना चाहते हैं तो क्या पता ये मनगढ़ंत बात भी हो, क्या पता इसमें रियलिटी भी हो। साथियों, बात
एक एक चीज भी अब लोग डिस्कशन करते हैं, मतलब विस्तार से एक एक चीज की जानकारी निकल के यहाँ से आ रही है कि भाई साहब अमेरिका का जो मतलब जो विभाग है उसके द्वारा ये चीजें सार्वजनिक की जाती है। और उसके अंदर जो 2020 के अंदर ये इन लोगों ने, चाइना ने एक गुप्त परीक्षण किया गया था, गुप्त परीक्षण किया गया था, उसकी एक एक चीज बताई है इन लोगों ने कि भाई कहाँ पे किया गया, कैसे कैसे किया गया। इन्होंने गलवान घाटी के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ था भारत और चाइना के बीच के अंदर, जो झड़प होती है, मतलब जो लड़ाई होती है, उसका जिक्र किया जाता है। कोविड-19 का जिक्र किया जाता है। भाई साहब उस टाइम के अंदर कोविड-19 जो मतलब महामारी चल रही थी, तो उस टाइम के अंदर पूरी दुनिया उस पैनिक के अंदर थी, इसका फायदा चाइना ने उठा लिया। इवन साथियों ये मतलब इनके जो अमेरिका के जो विदेश जो विभाग है उसके उप सचिव है, सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है थॉमस डिनानो, इन्होंने शुक्रवार को जो जनेवा के अंदर जो संयुक्त राष्ट्र का जो निशस्त्रीकरण सम्मेलन होता है, जहाँ पे कि भाई साहब आप हथियार नहीं रख सकते, इन सब चीज़ों को लेकर के वो जो संगठन बनाया गया है, उस संगठन के सामने ये आरोप लगाए जाते हैं। इवन यहाँ इन्होंने कहा है कि भाई साहब जो हमारे और मॉस्को के बीच में जो संधि हो रखी है वो 5 फरवरी को समाप्त हो जाती है। भविष्य के अंदर हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको बढ़ाते हैं या इसको दोबारा से रिन्यू करते हैं, तो हम लोग चाइना को भी रखना चाहते हैं, जबकि चाइना ने इसके लिए साफ साफ मना कर चुका है। इवन साथियों यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि भाई चाइना के ऊपर पहले ही वर्ल्ड की लगभग टॉप टॉप जो एजेंसीज हैं पूरी दुनिया के अंदर जो इनकी निगरानी रखती है, क्योंकि चाइना पे सबसे ज़्यादा शक है, क्योंकि इसकी वजह कही है कि भाई चाइना के पास में परमाणु बम जो इनका रिजर्व है बहुत कम है इस टाइम के अंदर, क्योंकि जो अमेरिका है, जो यूएस है, वो 4-4 हज़ार परमाणु बम बना के बैठे हुए हैं ऑलरेडी, उनके पास में इतना रिजर्व भंडार है। चाइना के पास में लगभग 500 के आसपास बताए जा रहे हैं। भाई चाइना के पास में 500 है, जबकि पूरी दुनिया की अगर आप लोग देखोगे, पूरी दुनिया के अंदर सिचुएशन ये है इस टाइम के अंदर कि चाइना इकोनॉमिक पावर देख लो, पॉपुलेशन के अंदर देख लो, टॉप में चलता है हमेशा, या तो फर्स्ट रहेगा या सेकंड रहेगा या थर्ड रहेगा, इसी के अंदर इसी रेंज के अंदर आता है, किसी भी एरिया किसी भी फील्ड में देख लो। चाइना पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है इस टाइम में, चाइना मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में गिनी जा रही है। जब इतनी सब चीजें हैं और अमेरिका को आंख दिखा रहा है समय समय पे चाइना, जब ये सब चीजें हैं तो चाइना ये चाहता है कि भाई साहब मैं मिसाइल हो, फाइटर हो, इन सब के अंदर तो मैं अमेरिका के बराबर आ चुका हूँ। पर चाइना अब ये सोच रहा है कि मैं एक परमाणु बम है उसके अंदर मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ, तो वो उसको बढ़ाना चाह रहा है। अब जब वो उनको बढ़ाना चाह रहा है तो पूरी दुनिया की जो एजेंसीज हैं वो लगभग इनके जो परमाणु कार्यक्रम चलते हैं चाइना के, उन वो निगरानी के अंदर रहते हैं। और निगरानी के अंदर रहते हैं तो इन्होंने प्रॉपर डेट साझा की है, अमेरिका के जो अधिकारी उन्होंने प्रॉपर डेट साझा की भाई साहब 22 जून 2020 को परमाणु परीक्षण किया गया है। परमाणु परीक्षण कहाँ पे किया गया है उसकी प्रॉपर लोकेशन साइड लोकेशन बताई जाती है। इन्होंने कहा कि जो भारत के पास में सीमा, जैसे अपन भारत से मतलब लद्दाख की जो क्षेत्र है उससे ऊपर की तरफ चलते हैं तो इनका एक प्रांत आता है, उस प्रांत का नाम है सिनजियांग क्षेत्र, मतलब सिनजियांग इनका प्रांत है। उस प्रांत के अंदर एक साइट है, एक लोकेशन है, लोप नूर स्थल है, मतलब इस जगह पे परमाणु साइट्स है, उस जगह पे इन लोगों ने परीक्षण किया गया है। मतलब एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी की तलहटी के अंदर जो इस पहाड़ी का जो पैंदा है, पैर है, मतलब तलहटी है, वहां पे यहाँ पे इन लोगों ने प्रॉपर सुरंगें बना रखी हैं। आप लोग अलग अलग सुरंगें हैं, उनके अंदर ये परमाणु परीक्षण किया जाता है। और इन्होंने जो परमाणु परीक्षण किया गया है साथियों, उस परमाणु परीक्षण के अंदर इन्होंने ये नहीं कि डायरेक्ट जाकर के इन लोगों ने विस्फोट कर दिया, डायरेक्ट नहीं, इन्होंने प्रॉपर एक टेक्नोलॉजी को यूज में लिया है। उस टेक्नोलॉजी का नाम है डीकपलिंग। डीकपलिंग एक्चुअल के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर जो रेडियो तरंगे होती है, मतलब जो रेडियो की जो मतलब जैसे कोई भूकंप होता है, कोई भूकंप हो रहा है तो उसकी जो तरंगे होती हैं, उसकी वेव्स होती हैं, उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, जो मतलब भूकंप की जो सेंसर लगे होते हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं। तो पर ये जो टेक्नोलॉजी डीप कपिंग जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा इसका मालूम नहीं चलता है। इसको प्रॉपर अपन लोग समझेंगे कि ये टेक्नोलॉजी होती क्या है। डीप कपलिंग, डीप कपलिंग ये होती है साथियों, जब ये मान लो कि एक पहले सुरंग खोद दी जाती है, और ये सुरंग या तो आप धरती के अंदर पैंदे के अंदर खोद सकते हो या किसी पहाड़ी के मतलब पहाड़ी के अंदर खोद सकते हो। अगर ये धरती के अंदर खोदी जाती है, जमीन के अंदर खोदी जाती है, तो लगभग इसकी गहराई बताई जाती है कि ये आप मान के चलो कि 500 फीट से लेकर के 1000 फीट के बीच के अंदर होती है। और प्रॉपर इसके अंदर जब खोदी जाती है, जब इसकी खुदाई होती है, तो प्रॉपर नीचे एक बड़ा गड्ढा बनाया जाता है, बड़ा गड्ढे के अंदर परमाणु बम को रखा जाता है। परमाणु बम को रखा जाता है तो इसके अंदर हवा का प्रेशर इतना तेज रखा जाता है कि परमाणु बम के चारों तरफ एक हवा होती है और वो बहुत प्रेशर की हवा रहती है। जब ये विस्फोट करता है तो इसकी जो किरणें निकलती हैं, जो इसकी मतलब वेव्स निकलती हैं, वो डायरेक्ट पहले हवा पे प्रेशर लगाएंगी और हवा का प्रेशर फिर दीवार पे जाके टकराएगा। मतलब परमाणु बम की जब फटेगा तो उसकी जो किरणें निकलेंगी, उसकी जो मतलब तरंगे निकलेंगी, वो डायरेक्ट दीवार से जाके नहीं टकराएंगी, पहले वो हवा से टकराएंगी, हवा पे प्रेशर बिल्ड करेंगे और हवा का जो प्रेशर है वो डायरेक्ट जाके दीवार पे लगेगा। कुल मिला के ये है कि परमाणु बम के चारों तरफ इतने प्रेशर से हवा भरी जाती है और हवा भरने के बाद जब वो विस्फोट होता है तो उसकी तरंगे डायरेक्ट दीवार से नहीं टच होती हैं, पहले वो हवा पे प्रेशर लगाएगी, फिर हवा दीवार से टकराएगी। तो इससे क्या होता है कि जो रेडियो जो इनकी जो तरंगे सॉरी इनकी जो
परमाणु बॉम्ब है, इसकी जो किरणें निकलेंगी या जो इनकी तरंगे निकलेंगी वो डायरेक्ट दीवार से नहीं टकरा रही, तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। स्पीड इतनी कम हो जाती है 200 से 300 गुना स्पीड कम हो जाएगी। जब स्पीड कम होगी तो जो सेंसर लगे हुए हैं बाहर, जो भूकंपरोधी सेंसर लगे हुए हैं जो डिटेक्ट करते हैं भूकंप की तरंगों को, उनको एकदम नेचुरल घटना लगेगी, एकदम ऐसे लगेगा भाई नॉर्मल, ये तो मतलब एकदम प्राकृतिक घटना है। अगर ये एकदम से फटता है तो एकदम से फटता है, ये वहां पे अगर हवा का प्रेशर नहीं होता चारों तरफ, ये डायरेक्ट दीवार से जाके टकराते हैं, तो दीवार में इतनी तेज कंपन आता है कि उससे ये जो सेंसर लगे हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं इस चीज को। तो इन्होंने ये टेक्निक यूज की है कि चारों तरफ इतनी प्रेशर की हवा भरी जाती है, फिर उसके बाद में इसको ब्लास्ट करवाया जाता है। और ये इतनी गहराई में होता है, लगभग 500 से 700 या 1000 फीट की गहराई में होते हैं, कि इसका ऊपर जो धरातल होता है, टॉप होता है, उस पर कोई गड्ढा भी नहीं होता, कोई निशान भी नहीं होता। इवन ये मतलब जो रेडियो जो इनका विखंडन होता है, परमाणु विखंडन होता है, तो मतलब बहुत नीचे होता है, तो इसका मतलब बाहर की तरफ वातावरण में कोई नुकसान नहीं होता है। ये इस विधि को यूज में लेकर के किया गया है। इस विधि से बाहर चीजें आई ही नहीं, बाहर पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ हुआ है। अगर नॉर्मल कंपनी भी होगा तो लोगों को लगा कि यार नॉर्मल ये तो भूकंप है, मतलब ऐसा कुछ नहीं किया चाइना ने। चाइना ने प्रॉपर इसके साथ में किया जाता है। साथ ही जब ये आरोप चाइना पे ऊपर लगते हैं तो चाइना ने भी इसका मतलब पलटवार किया जाता है। चाइना ये कहता है भाई अमेरिका के द्वारा जो ये आरोप लगाए गए हैं ये बेतुके हैं और एकदम मतलब झूठ, ये मन का डंदा आरोप है हमारे ऊपर, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। हम लोगों ने वो पूरे नॉर्म्स होते हैं, पूरे नियम्स होते हैं जो मतलब सीटीबीटी के हैं, उन लोगों को हम लोगों ने प्रॉपर फील कर रखा है। जबकि अमेरिका का आरोप यहाँ से ये लगा रखा है कि भाई साहब चाइना इस हिसाब से इतनी स्पीड से मतलब टेस्टिंग कर रहा है या परमाणु जो जखीरा है उसको तैयार कर रहा है कि 2030 तक तो जाते जाते इनके पास में 1000 से भी ज्यादा परमाणु बम हो जाएंगे। और इसीलिए ये जो इन लोगों ने ये नई जो जैसे चाइना के बीच में और सॉरी अमेरिका के बीच में और रशिया के बीच के अंदर जो न्यू स्टार संधि बन रखी है कि भाई साहब आप भी परमाणु बम नहीं बनाओगे, हम भी नहीं बनाएंगे, आपके पास में कितने वो डाटा शेयर करोगे, हमारे पास में कितने, हम भी शेयर करेंगे, आप नया कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, हम भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। ये संधि एक तरीके से परमाणु जो विस्तार होता है उसको रोक रही है। तो उस संधि के अंदर जो न्यू स्टार संधि है वो समाप्त हो रही है। तो इसके अंदर अब अमेरिका या जो ट्रंप है उसकी रुचि है कि हम लोग चाइना को लेना चाहते हैं। चाइना इसमें आने से मना कर रहा है। चाइना ये कह रहा है कि भाई साहब आप 4,000 परमाणु बम बना रखे हो, मतलब असंतुलन, मतलब वो कहता है कि भाई साहब इक्विलिटी नहीं है, आप कहाँ बैठे हो, कितने लेके बैठे हो, हम लोग तो कहीं है ही नहीं। वो कह रहा है कि मैं इसमें अंदर शामिल नहीं हूँ, मुझे अभी जरूरत है बनाने के लिए। मतलब इस बात में मतलब सच्चाई यही सामने आ जाती है कि ये शामिल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये मतलब कह रहा है कि अनइक्विलिटी है, आपके पास में बहुत ज्यादा है, हमारे पास में कुछ ही नहीं है। क्योंकि भविष्य के अंदर चाइना और अमेरिका का कभी युद्ध हो तो ये कहते हैं आप तो 4,000 बना के बैठे हो साहब, हमारे पास में तो 500 ही हैं, हम लोग आपका मुकाबला कैसे कर लेंगे, अगर इसमें आ गए तो इसमें आ जाएंगे तो हम लोग कुछ बना नहीं पाएंगे, तो हम लोग इसमें आ ही नहीं रहे। ये मतलब प्रॉपर चाइना के द्वारा कहा जाता है। ये साथियों ये चाइना का वो प्रांत है जिसके अंदर ये प्रॉपर मतलब सिंजियांग प्रांत है जिसके अंदर इन लोगों ने टेस्टिंग की है। ये भारत से आप लोग देखोगे तो उत्तर की तरफ के अंदर लद्दाख हुआ, हिमाचल वाला इलाका रहा, इससे ऊपर की तरफ चलते हैं अपन लोग तो ये इनका इलाका आता है जो सिंजियांग। अब सिंजियांग की कहानी यह है साथियों, यहाँ पे जैसे अपने रेगिस्तान है, जैसे मान लो जैसलमेर है, पोखरण साइड है, परमाणु साइड सी, वैसे ही इनकी सिंजियांग प्रॉपर रेगिस्तान है। मतलब वहाँ पे दूर दूर तक आपको पानी नहीं मिलेगा, दूर दूर तक रहने वाले लोग नहीं मिलेंगे, न के बराबर यहाँ पे लोग रहते हैं। तो इस साइड को इन लोगों ने चुना है कि भाई साहब यहाँ से मतलब ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो इनका। इवन ये आप लोग लोकेशन देखोगे तो ये मतलब इनकी नूर जो नूप स्थल है उनकी लोकेशन है। इवन ये इनके जो वेयर हाउस है ये इन लोगों ने यहाँ पे बना रखे हैं प्रॉपर। इन्होंने ट्रेन का जो स्टेशन है, पटरी है, वो इन लोगों ने प्रॉपर बना रखी है। यहाँ तक हेलीपैड बना रखा है इन्होंने प्रॉपर। वहाँ पे सारी चीजें हैं जो जो इनको चीजें चाहिए वहाँ पे कि भाई साहब ये चीजें चाहिए हमारे को, तो वो सारी चीजें इनके पास में है। सारी ये मतलब अपना जो ये घटना होती है जो मतलब गलवान वाला एक्सीडेंट होता है ये 15 जून को होता है, जबकि ये 6 अप्रैल की साइट है लूप नूर की। जो ये लूप नूर इनकी साइट है वहाँ की ये तस्वीर है, ये सैटेलाइट तस्वीर है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि एक पहाड़ी है, पहाड़ी की तलटी है मतलब पैंदा है, उसके अंदर आप लोग यहाँ से अंदर जाते हुए ये देखोगे गुफा देखोगे। मतलब ये एक नहीं है मल्टीपल इन लोगों ने बना रखी है, ये गुफा बना रखी है। और ये इतनी गहराई तक इन्होंने अंदर खुदाई की है प्रॉपर। यहाँ से ट्रेन है मिट्टी ले जाने के लिए, ट्रेन के अंदर पूरी प्रॉपर यहाँ ऐसे नहीं कि इसके अंदर खुदाई कर रहे हैं तो इसका मलबा बाहर ही रख रहे हैं, यहाँ रखेंगे तो सैटेलाइट में कवर हो जाएगा। प्रॉपर ट्रेन के यहाँ पे पटरियां बिछा रखी है प्रॉपर, इसको बाहर ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं कि भाई किसी की नजरों में भी नहीं है। ये प्रॉपर एक पहाड़ी के अंदर जाके अंदर गुफा बना करके उसमें विस्फोट करके टेस्ट करते हैं कि भाई सब बाहर नुकसान नहीं हो, हमारी सीटीबीटी में साइन कर रखे हैं तो किसी को शक भी नहीं हो कि भाई हम लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं। इवन साथियों ये सारी चीजें जब हो रही थी तो अमेरिका को मालूम था। अमेरिका अब पता नहीं इसको अब क्यों लेके आ रहा है, या तो ये इसलिए लेके आ रहा है कि भाई साहब इस टाइम के अंदर ये लोग पूरा पैनिक का माहौल बनाना चाहता है, या फिर ये है कि ये आरोप लगा करके कि भाई साहब चाइना कर रहा है, रसिया कर रहा है तो हम लोग भी करेंगे। और ये ट्रंप ने कह चुका है, ट्रंप पिछले साल भी ये मतलब 3 नवंबर 2025 की न्यूज है, ट्रंप ने ये कहा था कि भाई साहब अमेरिका भी वापस से परमाणु परीक्षण करेगा।
फिर इसको वजह पूछी कि भाई साहब आप क्यों करोगे, भाई आप लोगों ने सीटीबीटी बना रखी है, पूरी दुनिया को कंट्रोल करो। इन्होंने कहा कि यार देखो सीटीबीटी की जगह पे है, लोग इसको मान ही नहीं रहे। भाई कौन कौन नहीं मान रहे, इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि भाई साहब पाकिस्तान और चीन है वो ऐसा है कि वो अब नए टेस्ट कर रहे हैं, मतलब वो अपना जो परमाणु का जो जखीरा है उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो अगर वो ऐसा करें तो हम भी बढ़ाएंगे। ये मतलब ट्रंप की खुद की स्टेटमेंट थी। उस टाइम की हेडलाइंस थी ये लगभग उस टाइम नवंबर की, कि भाई साहब 33 साल पुरानी लगभग 1995 के दशक के अंदर सीटीबीटी का जो मतलब नींव रखी गई थी वो अब लगभग समाप्त होती हुई दिख रही है। ये उस टाइम की हेडलाइंस थी। और ट्रंप ने प्रॉपर ये आरोप लगाए थे कि भाई साहब समानता का, उन्होंने ये कहा था कि भाई साहब अगर ये देश करते हैं तो हम लोग भी करेंगे। और उस टाइम के अंदर पूरी दुनिया पैनिक में आ गई थी कि भाई साहब ट्रंप वापस कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से युद्ध को बढ़ावा दे रही है, मतलब जो परमाणु की जो होड़ है बनाने की उसको वापस ये मतलब एक तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं हर देशों को। अगर अमेरिका करेगा तो फिर कल को हर देश करेगा इस चीज को। और यहां तक से साथियों इन्होंने ये प्रॉपर ये बताया कि भाई साहब अगर आप लोग बैन करवाना चाहते हो इस चीज को, कि भाई साहब कोई अगर परमाणु परीक्षण नहीं करे, तो इसमें इन्होंने कहा कि भाई साहब जो नई सीमाएं होंगी या नई संधि होगी उसके अंदर की चाइना को शामिल करना चाह रहा है। और चाइना को जो न्यू स्टार्ट संधि है जो समाप्त हो रही है इस साल, लगभग अभी 5 फरवरी को समाप्त हुई है, उसके अंदर ये शामिल करना चाहता है चीन को। चीन इस बात के लिए मतलब मना कर रहा है कि वैसा मैं शामिल नहीं हूंगा। इवन साथियों मतलब जो सीटीबीटी है जो इसको बोला जाता है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन टेरिटरी, मतलब ये व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है, इसके अंदर साइन कर रखा है किसने, चाइना ने। और चाइना ने इसमें साइन कर रखा है। ये इस बात का हवाला है कि भाई साहब इसमें ये कह रखा है कि कोई भी देश नया टेस्ट नहीं करेगा, कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, कोई भी देश परमाणु का यूज नहीं करेगा, मतलब परमाणु को बढ़ावा नहीं देगा। ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी रहेगी। इसमें चाइना साइन कर रखा है, पर चाइना मतलब इतनी अंदर जाकर के पहाड़ियों के अंदर टेस्ट कर रहा है कि उसकी न्यूज बाहर नहीं आ रही है। फिर वो डीप कमलिंग जो विधि है उसको यूज कर रहा है कि उसकी जो रेडियो मतलब उसकी जो मतलब सेंसर है, जो भूकंप रोधी सेंसर लगे हुए हैं वो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि भाई साहब ऐसा कुछ कुछ चाइना ने किया भी है क्या। और ये प्रॉपर चाइना इसका उल्लंघन करता हुआ दिख रहा है। साथियों इसके अंदर टोटल अगर आप लोग सीटीबीटी के अंदर देखो तो 196 देश वर्ल्ड के अंदर हैं, उसमें 187 देशों ने सिग्नेचर कर रखे हैं कि भाई साहब 187 देश इस पे साइन कर रखे हैं प्रॉपर। उसमें से मतलब 178 मतलब 178 देश ऐसे हैं जो इस बात का भी मतलब सहमत है इस बात के भी कि भाई साहब आप जो जो नॉर्म्स या जो जो नियम रख रहे हो हम लोग उनकी पालना करेंगे। जबकि 9 ऐसे देश हैं जिन्होंने इस पे साइन नहीं कर रखा। इवन आप लोग यहाँ से 18 ऐसे देश हैं जो इनको साइन तो कर लिए पर इनके नियमों की पालना के लिए गारंटी नहीं ले रखी उन लोगों ने। उसके अंदर एक चाइना भी आता है। 9 ऐसे कौन से देश हैं जो इसके अंदर जो शामिल नहीं है, तो उनके अंदर साथियों बात निकल के आती है कि भारत रहा, पाकिस्तान रहा, जबकि उत्तरी कोरिया रहा, इजराइल रहा, ये वो देश हैं जिन्होंने साइन ही नहीं किया। इन्होंने कहा कि भाई साहब आप ऐसा है कि मतलब हम लोग परमाणु बना इसलिए रहे हैं या हम लोग इस पे साइन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपके पास में पहले से 4000 बने हुए हैं, आप पहले उनको डिसमिस कर दो, उनको डिस्प्यूज कर दीजिए, उसके बाद में हम लोग साइन कर देंगे। अगर आप बना के बैठे हुए हो और हम लोगों से इस पे साइन करवाते हो तो ये एक तरीके से ऐसा ही है कि हमारे हाथ से आप हथियार छीन रहे हो और उसके बाद में कल को आप ही धमकाओगे मुझे, तो आप ही धमकाओगे हमें, तो हम लोग इस पे साइन नहीं करें। भारत इसी बात का हवाला देता है। इवन भारत ने जो परमाणु संपन्न देश है तो बना भी रखे हैं, तो उसके अंदर कुछ जो परमाणु कंट्रीज देश होती हैं, जो परमाणु संपन्न देश होती हैं, उनके मतलब एक सिद्धांत होता है, उनकी आइडियोलॉजी होती है। जैसे मतलब भारत की और चाइना की बात कर ली जाए तो यहाँ से आप देख रहे हैं नो फर्स्ट यूज, मतलब ये जो आपको ग्रीन ग्रीन में दिख रहा है वर्ल्ड के अंदर 2 देश ऐसे हैं जो साफ साफ कहते हैं बस हम लोग पहले यूज नहीं करेंगे, मतलब नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी पे काम करते हैं, मतलब इस सिद्धांत पे काम करते हैं। जबकि आप लोग यहाँ से देखोगे अमेरिका है, रसिया है और उत्तरी कोरिया है, उनका ये फर्स्ट यूज कि भाई साहब जहाँ जरूरत पड़ेगी हम लोग तो वहाँ पे यूज में लेंगे। ये एक तरीके से वीटो पावर कंट्रीज भी हैं दोनों ये तो। और ये उत्तरी कोरिया ये मतलब दुनिया में सबसे सनकी इंसान है, ये सनकी देश है। इवन ये ही देश है जो अमेरिका को कंट्रोल करता है या अमेरिका इसी के कंट्रोल में आता है। अभी ट्रंप को आए हुए लगभग 1 साल हो गई पर वो इस पे कुछ भी नहीं बोल रहा। उसको मालूम है अगर इस पे कुछ बोला तो ये सनकी इंसान है, मतलब इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका खुद का नुकसान होगा और ये सामने वाले पे तबाही कर जाएगा। इससे ट्रंप बचते हैं पूरी दुनिया में। अगर ट्रंप को किसी देश से डर लगता है तो उत्तरी कोरिया से लगता है, किम जोंग उन से। साथियों बात आती है ये नीचे यूके है, फ्रांस है, पाकिस्तान है और इजराइल है। इन लोगों की पॉलिसी आज तक सामने आया नहीं, इनका कौन सी सिद्धांत या कौन सी फिलोसफी पे काम करते हैं। इनका तो ये है कि जो सिचुएशन होगी उस टाइम का जो माहौल होगा उसके हिसाब से हम लोग यूज करेंगे। इन लोगों ने कुछ नहीं बताया। जबकि भारत और चाइना उन्होंने साफ साफ कह रखा है कि नो फर्स्ट यूज, हम लोग इस सिद्धांत में या इस सिद्धांत को मानते हैं। साथियों वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा किसी के पास में परमाणु बम है तो उसके अंदर रसिया पहले नंबर पे आते हैं। भाई रसिया के पास में सबसे ज्यादा है। ये 2024 का आंकड़ा है, जबकि 2025 का भी आपको बताएंगे, वो भी आपके साथ में शेयर करेंगे। 2024 के अंदर लगभग 5580 रसिया के पास में है, जबकि अमेरिका के पास में 5444 है, चाइना के पास में 500 है, भारत के पास में आप लोग देखोगे तो लगभग 172 हैं। जबकि आप लोग पाकिस्तान के पास में 170 है, इजराइल के पास में 90 और नॉर्थ कोरिया के पास में 50 परमाणु बम हैं। ये बना करके रेडी रख रखे हैं कि भविष्य के अंदर कभी काम आए तो। इवन 2025 का ये डाटा है। 2025 के डाटे में अगर लोग आप लोग देखोगे
इसके अंदर कुछ देशों के परमाणु बम बढ़े हैं, कुछ देशों के घटे हैं। जैसे इसके अंदर ये जो डाटा है ये भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, ये एजेंसियों के द्वारा जारी किया जाता है, एग्जैक्ट आता नहीं, अनुमान लगाया जाते हैं। इवन साथियों यहाँ से आप लोग देखोगे तो रशिया है उसके लगभग 71 कम हो गए, लेस हो गए। इवन यूएस है उसका 8 लेस हो गए, जबकि चाइना के यहाँ पे 500 और यहाँ पे आप लोग 2025 में देखोगे तो 100 इंक्रीज हो गए, 600 हो गए। जबकि इंडिया के आप लोग देखोगे तो 8 इंक्रीज हो गए। अब आप सोचो कि भाई साहब ये बना कैसे रहे, दुनिया को मालूम नहीं है क्या? तो देखो आपको ऐसे बता दूं, तो घट तो ऐसे रहे हैं कि जैसे कोई फाइटर जेट होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो उसकी एक लाइफ होती है कि भाई 30 साल 40 साल तक ये एक्टिव रहेगा, उसके बाद में इसको रिटायर कर दिया जाएगा। तो एक परमाणु बम बना जाए उसकी लाइफ होती है कि भाई साहब ये 20-30 साल तक मतलब ये टेक्नोलॉजी काम करेगी, उसके बाद में एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाती है, वो बहुत पुराना हो जाता है, तो उसको रिटायर कर दिया जाता है और या मतलब उसको हटा दिया जाता है। और उसके अलावा बात कर ली जाए साहब ये चाइना कैसे करता है, चाइना मतलब अपना रिजर्व बढ़ा रहा है। मतलब टेस्ट, एक तो होता है टेस्ट करना, एक होता है कि बना के रख लो। मतलब जैसे फाइटर जेट बना के आप लोग 1000 रख लो, जबकि उसको टेस्ट करना तो आसमान में प्रॉपर चेक किया जाता है। वैसे ही ये परमाणु जो बना के तो रख रहे हैं, रिजर्व बढ़ा रहे हैं चाइना वाले, पर टेस्ट करते हैं वो टेस्ट बहुत कम करते हैं। अभी टेस्ट किया है इन लोगों ने। इवन भारत ने 8 बना ली, ये मतलब ये सोर्स बताया जा रहा है, ये इसकी कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये ऑथेंटिक सोर्स मतलब ये जो स्टेटिक डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जारी किया गया। इवन साथियों आप लोग बात करोगे यहाँ से कि भाई साहब जो न्यूक्लियर जो बना रखे हैं उसमें इनके काम कितने करते हैं, काम कितने नहीं करते हैं। तो आपको बता दूं कि एक तो आप जो डाटे की बात करेंगे, ये वाला जो डाटा है ये मतलब एकदम रेडी है, कभी भी जाके युद्ध में काम ले सकते हो। तो रशिया के पास में ऐसे 1710 है और यूएसए के पास में 1770 है। एक होता है रिजर्व, बना के रख लिया हम लोगों ने कि भाई साहब जब काम होगा तब इसको काम में ले लिया जाएगा। तो रिजर्व के अंदर जो मतलब अभी एक्चुअल में अंदर इस सिचुएशन के लिए एक्टिवेट नहीं है, पर इनको एक्टिवेट कर लिया जाएगा। तो उसमें रशिया के पास में 2670 है और इनके पास में 1938 है। अब बात कर लीजिए चाइना अपने जो जितने भी हैं उनको लगभग रिजर्व ही दिखाता है, वो एक्टिव वाला नहीं दिखाता, जबकि ये मतलब ऐसे होता है कि एक्टिव ही सब रखते हैं, रिजर्व तो एक नाम रहता है। बाकी भारत और पाकिस्तान है उनके प्रॉपर एक्टिव रहते हैं, क्योंकि इनके बीच में तो वैसे ही पैनिक चलती रहती है कि कब किस पे गोला फोड़ेगा। हम भारत तो हमेशा कहता है कि भाई साहब हम लोग नो फर्स्ट यूज गया है, हम लोग पहले यूज नहीं करेंगे पर समाप्त हम लोग करके आएंगे। इवन साथियों आती है बात की परमाणु जो परीक्षण है उनमें जो टेस्ट कर रखा है उसके नंबर देखोगे आप लोग तो आप लोग ये सोचोगे कि यार वर्ल्ड के अंदर जितने मतलब हजारों की संख्या में टेस्ट करके बैठा हुआ अमेरिका, मतलब अमेरिका बहुत ऊपर है और देश बहुत छोटे छोटे बहुत नीचे हैं। इवन यहाँ तक आप लोग देखोगे यूएस लगभग 1030 बार टेस्ट कर चुका है। मतलब उनके पास में जो भी परमाणु बम है उनको 1030 बार तो वो टेस्ट कर लिया आज तक, लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। इवन रशिया या यूएसएसआर है, जो पहले से यूएसएसआर होता, आज जो रशिया है उसने लगातार उसको टोटल काउंट करे तो 715 बार टेस्ट कर चुका है। साथियों यहाँ से चाइना की बात कर लीजिए, चाइना 45 मतलब 45 बार टेस्ट कर चुका है परमाणु परीक्षणों का, ये इनके लिए नई बात नहीं है। जबकि भारत की बात कर ली जाए तो भारत ने लगभग आज तक 3 बार टेस्ट किया है और पाकिस्तान ने लगभग 2 बार टेस्ट कर चुका है। और यूएसएसआर का तो इसका यूएसए का तो देखोगे सबसे पहले 16 जुलाई 1945 में कर चुका है, जबकि यूएसएसआर ने फर्स्ट बार 29 अगस्त 1949 के अंदर टेस्ट किया था। मतलब एक वो समय था जब इनके मतलब परमाणु बम बनाने की होड़ रहा करती थी भाई कौन कितना बनाता है। अब साथियों बात ये निकल के आती है कि भाई साहब इन लोगों ने ये इतना बना रहे हैं, इतना मतलब ये कर रहे हैं, सीटीबीटी से छुपा करके कर रहे हैं चाइना, इसका क्या होगा? देखो ऐसे है कि चाइना इसलिए कर रहा है छुपा छुपा करके क्योंकि चाइना मतलब धीरे धीरे इस सेक्टर के अंदर अमेरिका के बराबर आना चाहते हैं, या फिर वो इतना ऊपर आना चाहता है कि कम से कम टक्कर में तो रहे, हम लोग इतना पीछे नहीं रहे कि हर सेक्टर में हम लोग ऊपर रहे, एक इस सेक्टर में पीछे रहे। क्योंकि अल्टरनेट भविष्य में कभी युद्ध होगा तो ये मैटर करता है किसके पास में कितने परमाणु बम है और कौन कितनी तबाही मचा सकता है पूरी दुनिया में, कौन कितना कंट्रोल कर सकता है पूरी दुनिया को। तो चाइना इसी होड़ में लगा है, वो सीटीबीटी के जो मतलब इनका एग्रीमेंट है, ये जो संधि है उससे छुपा करके ये सारी चीजें कर रहे हैं। और उसमें ये रहता है कि पूरी दुनिया अगर वो डायरेक्ट टेस्ट करेगा तो पूरी दुनिया का ध्यान उस पर रहेगा, तो वो ऐसी ऐसी घटनाएं करता रहता है। कभी जैसे अरुणाचल प्रदेश में कर रहा है, कभी वो गलवान में कर रहा है, कभी वो पेंगोंग झील के पास में कर रहा है, वो मतलब ऐसा करता रहता है, पूरी दुनिया का मीडिया उधर लगा रहे, वो पीछे से अपना टेस्ट करके निकल जाते हैं। साथियों आप चैनल पे नए हो तो 2 सेकंड का समय लगेगा आपको, ये नीचे हमारा जो चैनल है उसको प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। अरे इस टॉपिक के प्रति आपका कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो, और इतने पैसेंस और धैर्य के साथ आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।